नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसका पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है किसका है, तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके इस जो 5वां प्रैक्टिस सेट है इसमें है। आप लोग 100 में से कितने सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ में मिलकर किया है। तो सबसे पहले तो MRSAM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, समझ गए ना। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है, तो इजराइल के साथ में मिलकर किया है। किसके साथ, इजराइल के साथ में मिलकर किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना की जो है किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है, तो करंज को। किसे बोला जाता है, करंज को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS करंज को जो है साइलेंट किलर बोला जाता है। भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है 2021 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बोला गया 2030 तक जो है भारत से एड्स को समाप्त कर दिया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है NOIS को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर से बोलते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 के लिए भौतिक का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है मनावे को, हेसलमैन को और पेरेसी को। तो तीनों को सम्मानित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया। तो पहली बार 5 देशों ने भाग लिया। वो 5 देश कौन कौन है, तो भूटान है, मालदीव है, सेंट विसेंट है, पराग्वे है और 5वां देश है ग्रेनाडिनेस। क्या है, ग्रेनाडिनेस। ठीक है, ये 5 देश आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो नफ्ताली बेनेट। कौन बने, नफ्ताली बेनेट बने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इजराइल है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसाक हरजोग। ठीक है, नोट कीजिएगा, दोनों पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का है। नेक्स्ट है कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है कौन है, नई दिल्ली है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि पूरे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो लाहौर है, लाहौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है।
तो भारत का स्थान 120वां है, भारत का स्थान 120वां है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है? इस बार थीम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। फिर से बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इसका थीम है। नेक्स्ट है, घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो बजट 2021-22 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो है 34,300 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। कितना? 34,300 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो बिहार का है। और सबसे अधिक किसका है? तो गोवा का सबसे अधिक है, गोवा का सबसे अधिक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में जो है पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो गोवा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गोवा में जो है लोकसभा का कितना सीट है। कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा में जो है गोवा में जो है लोकसभा का कितना सीट है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33%। कितना? 33%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण जो है चिनाब नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर किया जा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर किया जा रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का जो पहला देश बन गया है फिलीपींस बन गया। कौन बन गया है? फिलीपींस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। और उप कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो KL राहुल को। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो थाईलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? थाईलैंड में होगा। फिर से बोलते हैं, विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो थाईलैंड में किया जाएगा। जबकि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अपना देश भारत में। भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? हिंद महासागर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हिंद महासागर में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। पटना में किया जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन पक्का पूछेगा बीपीएससी या तो बिहार दरोगा, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है
दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ में आपको याद रखना है कि रायसीना सम्मेलन 2021 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो डेनमार्क और रवांडा के प्रधानमंत्री, डेनमार्क और रवांडा के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो दिव्या दत्ता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बुक में लिखा क्या गया है? तो बॉलीवुड की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई थी? 1987-88 में शुरू की गई थी। 1987-88 में शुरू की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है। जो दुर्लभ मुद्रा से क्या मतलब होता है? तो दुर्लभ मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होता है जो आसानी से सुलभ ना होता है। नाम ही से लग रहा है दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखा समिति का संबंध है। जो रेखा समिति है इसका संबंध है, किससे इसका संबंध है? तो अप्रत्यक्ष कर से जो है रेखा समिति का संबंध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है प्रत्यक्ष कर किस समिति से संबंधित है? तो वांचू, फिर से लिखते हैं यहाँ पर वांचू समिति से किसका संबंध है? तो प्रत्यक्ष कर का। साथ में आपको याद रखना है कि जो अप्रत्यक्ष कर है इसी से एक समिति का और भी संबंध है जिसका नाम क्या है? एल के झा समिति। ठीक है, एल के झा समिति। साथ में जो कर सुधार है, कर सुधार से जो है कौन सी समिति संबंधित है? नोट कीजिएगा, राजा चेलैया समिति। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इतना आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है? तो मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरद ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो आपको याद रखना है लौटती मानसून के कारण वर्षा होती है। लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पर, आपको बताना है कि किस मानसून से होती है। तो इसमें आपको याद रखना है जो मानसून होती है भारत में प्रवेश करती है, जो भारत में मानसून प्रवेश करती है आपको कौन सा मानसून होता है? साउथ वेस्ट होता है। जबकि ये आपके जो आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो कौन सा मानसून होगा? तो आपको याद रखना है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। तो देख लीजिए इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब कि उत्तर पूर्वी मानसून, समझे कि नहीं? उत्तर पूर्वी मानसून। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके तमिलनाडु के जो तट है वहाँ पर ठंडी के दिनों में बारिश होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिणी अंडमान की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी एवं जो बैतरणी नदी है इसमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। जो ब्राह्मणी और बैतरणी है कहाँ गिरती है? तो सबसे ऊपर में आपके बैतरणी है, उसके नीचे ब्राह्मणी है और उसके नीचे आपके महानदी है। ये तीनों नदियाँ जो आपके कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे आप लोग भी एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि
निम्न में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। जो जिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है तो सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। चांगला दर्रा मेघालय में, तो जो चांगला दर्रा है मेघालय में स्थित नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है चांगला दर्रा। बामडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सही है। तो जो सी वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो हिमनद है सियाचिन है। कौन है, सियाचिन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है, तो 76.64 किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। भारत का कौन सा शहर जो है द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो मुंबई। कौन, मुंबई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुंबई है किस द्वीप पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो नोट कीजिएगा, सालसेट द्वीप। किस पर, सालसेट द्वीप पर। ठीक है, सालसेट द्वीप पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिनको अगर लगता है कि हम धीमी बोलते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य 7 वाहनों का भाग नहीं है, तो 7 वाहनों का भाग कौन नहीं है, तो सिक्किम जो है 7 वाहनों का भाग नहीं है। 8वां में आपके सिक्किम आता है। ठीक है, तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम आपके 7 वाहनों में आता है। तो 7 वाहन कौन कौन है देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। 8वां कौन है, 8वां आपके सिक्किम है। ठीक है, 7 के अंदर ये नहीं आता है सिक्किम, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरामको तेल कंपनी का संबंध किस देश से है, तो जो अरामको तेल कंपनी है सऊदी अरब का है। किस देश का है, सऊदी अरब का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है, अरामको तेल कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी में जो है चट्टान का अध्ययन किया जाता है, चट्टान का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन आपके विलुप्त जातियां के उदाहरण नहीं है। जो आपके ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन आपके जो है विलुप्त जातियां का उदाहरण नहीं है, तो डोडो आपके विलुप्त हो चुका है, डायनासोर भी हो चुका है, जबकि कस्तूरी जो मृग है अभी तक विलुप्त नहीं हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाता है तो ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा रोग, ब्लैक फुट रोग होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, तो नागपुर में है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो भारत जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। ठीक है, 18 मई 1974 को किया। 12 किलो टन क्षमता वाले इस बम में जो है क्या था, तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। याद रखना है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, यहाँ पर लिख देते हैं, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का सवाल है तो आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, हम उत्तर आपको बता देते हैं। तो जो पहला का उत्तर आएगा ए 46 का, और जो 47 है इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका भी ए होगा 24। 48, जो 48 है इसका उत्तर क्या होगा, तो बी। 49 इसका उत्तर क्या होगा, तो जो 49 है इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, और उसके बाद 50 है, जो 50 है 50 का उत्तर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य में अमीर ए
जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो बहमनी राज में जो है अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है वकील ए कुल, वकील ए कुल जो है मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था, वकील ए कुल जो है मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। साथ में आपको याद रखना है कोतवाल, कोतवाल का क्या काम था? तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। उसके बाद पेशवा, पेशवा क्या था? तो वकील ए सल्तनत का सहायक था, वकील ए सल्तनत का सहायक था। नेक्स्ट है सनकादी, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है? तो निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरबों द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया था? तो अरबों द्वारा जो है सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था, 712 ईस्वी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के बारे में आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार को जो है पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। साथ में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था इल्तुतमिश ने। तीसरा पॉइंट है एकता प्रणाली किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली चलाया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके मठ है और एक साइड आपके स्थान है। तो जो हेमिस मठ है ये कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। तवांग मठ कहाँ पर है? लगातार चर्चा में रहता है। तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है बोढ़ीमंडा, बोढ़ीमंडा मठ कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया में है। उसके बाद है नामग्याल मठ, ये कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। नामग्याल मठ कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 नहीं, सबसे पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 3 1 4 3 1 4 देखिए किस में है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वां अभिलेख में, 11वां अभिलेख में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख की जो अशोक का अभिलेख है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कहाँ पर होता है? चीन में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? तो जो हरिसेन है किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वैध शासन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जो जनक है सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है, सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। जो लियाकत अली हैं ये 1857 की क्रांति का कहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे? तो इलाहाबाद में कर रहे थे। कहाँ पर? इलाहाबाद में। खान बहादुर खान कहाँ पर कर रहे थे? तो बरेली में कर रहे थे। अजीमुल्ला कहाँ पर कर रहे थे? तो फतेहपुर में। बेगम हजरत महल लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से
किसने निभाई थी? तो किसके द्वारा निभाया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो देख लीजिए, रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट कब आता है? तो जो रॉलेट एक्ट है आपके आता है 18 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब आता है? तो 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो 2 दिसंबर 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय देख चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो 2 दिसंबर 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो भारत की संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की देन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 32 में उल्लेखित विभिन्न रीटों में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलवर्क है। यह रीट जो है सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रीट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके मौलिक अधिकार है। तो शासन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51 तक है। और किस भाग में है? तो भाग 4 में है, भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो निर्धारित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसमें से देख लीजिए संसद की कौन आपके अस्थायी समिति नहीं है। तो जो लोक लेखा समिति अस्थायी है, प्राक्कलन समिति अस्थायी है, लोक उपक्रम समिति अस्थायी है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति अस्थायी नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार जो है राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है? तो देख लीजिए स्थानीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार। तो आपको याद रखना है स्थानीय सरकार। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है आलोचना के अधिकार पर निर्भर करता है, आलोचना के अधिकार पर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। तो प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की। तो इनमें से जो सभी है, जो सारे जो ऑप्शन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो भी, टरबाइन भी और पवन चक्की भी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए जी एक अदिश राशि नहीं है, जी आपके एक सदिश राशि है। तो सी वाला आपके गलत है, बाकी दोनों सही है। जी का मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके भिन्न भिन्न होता है, तो सही बात है। जी का जो मान दिया गया है ये भी आपके सही है। तो जो सी वाला आपके गलत होगा, क्योंकि जो जी है गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आपके जो उसका श्यानता होता है, जो उसका गाढ़ापन होता है, क्या होता है, घटता है। जब किसी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका जो गाढ़ापन है घट जाएगा, और जैसे ठंडा होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से जम जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राश्रय तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्राश्रय तरंग के संबंध में जो है कौन सा कथन आपके असत्य है। तो देख लीजिए, इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। कम तरंग दैर्घ्य के कारण जो है माध्यम में अधिक दूरी तय तक जाती है। इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसमें से सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ओम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है ओम चालक है। तो सिल्वर है। कौन है, सिल्वर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम का नियम का परिपालन करता है। ठीक है, जैसे कि तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। तो किस कारण विमोचित होता है। तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण, जल का प्रकाश अपघटन के कारण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निकलने वाला ऑक्सीजन इसे जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, समझे कि नहीं। जल का फिर से बोल देते आपको हम। पौधे में जो है जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ता हुआ सही क्रम। तो बढ़ता हुआ सही क्रम में इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे जो भारी तत्व है कौन है, ओस्मियम है। कौन है, ओस्मियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण लेपन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है विद्युत अपघट के रूप में होता है। तो पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को जो है, लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। और इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? तो 90% से अधिक इसमें कार्बन का मात्रा होता है। ठीक है। जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? तो इसमें कार्बन का मात्रा बहुत ही कम होता है, करीब आपके 45 से 55 के आसपास इसमें कार्बन का मात्रा होता है। जो बिट्यूमिनस कोयला होता है इसमें कितना होता है? तो 55 से 80% के आसपास कार्बन होता है। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं? H+ मुक्त करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो इसके बारे में जो है 66वीं बीपीएससी पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को। तो क्या पूछा आपसे कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में जो है कड़वाहट की संवेदना होती है? तो पीछे वाला भाग में, जैसे कि ये जीभ है, आपका जीभ है, तो पीछे वाला भाग में जो है आपके कड़वाहट को बताता है। जो सबसे आगे वाला भाग है ये मीठा स्वाद को बताता है, और उसके जो बगल साइड वाला है ये आपके बताता है नमकीन को, और इसके जो साइड वाला है वो क्या बताता है? वो आपको बताता है खट्टा को। और जो सबसे पीछे है ये क्या बताता है? तो कड़वाहट को बताता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है? तो ये बदलता है आपका कौन? पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो है सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी, विटामिन डी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो कहाँ पर? ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो आउट रोग हो जाता है। कौन सा रोग? आउट रोग हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी भी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? कोराइड। कौन? कोराइड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो शुद्रांत में पाया जाता है। किस में? शुद्रांत में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोलकृमि या सूत्रकृमि एक पोषदीय मानव परजीवी होता है। यह शुद्रांत में पाया जाता है। इसकी संख्या जो है अधिक होने पर आंत में जो है कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, बमन, घबराहट आदि रोग आपके उत्पन्न हो सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेरशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेरशाही मस्जिद जो है पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था शेरशाही मस्जिद का? तो परवेज शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान दिवस किस माह मनाया जाता है? तो अगस्त माह में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को, 1 अगस्त को। नेक्स्ट है कि गोदना निम्न में से किस राज्य का लोक कला है? तो गोदना जो है बिहार का लोक कला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोदना और आहपन जो है बिहार का लोक कला है। नेक्स्ट है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स
एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो राष्ट्रमंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 54 मेंबर हैं। टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।